बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने नए अदालती साल के मौका के ऊपर जो खिताब किया उसको पसंद नहीं किया गया। इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे क्यों पसंद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और ये जो लाइक माइंडेड सोच है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने दिल की भड़ास निकाली, जो अपने दिल की बातें कही, उन्होंने हुकूमत से मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट बार से मुतल्लिक और जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। सबसे पहले तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर बात करते हैं। जो उन्होंने खिताब करते हुए बातें कही, उन्होंने कहा कि जी हम जो कहेंगे आइन और कानून के मुताबिक कहेंगे। इस सोच को ख़त्म कर दिया जाए कि जजेस किसी के खिलाफ हैं, जजेस किसी के हक में, हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो रवैया था वो एक जमात के आप समझ लें कि एक जमात जैसा था कि वो शायद एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। और हमें बड़ा अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ये जो रवैया था इस पर हमने अपने दुख का, अपने अफसोस का इजहार किया और सियासी जमातों को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम था इसके ऊपर जब जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर बात हो रही थी तो वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब जो हैं उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद करते हुए मेरे पेश करदा जो जजेस के नाम थे उनकी मुखालफत की और उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं हो सकी। अब इसके ऊपर मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा जजेस की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पर जी उन्होंने कहा कि बिलफर्ज आप इस बात को थोड़ी देर के लिए वैसे तस्लीम कर भी लें कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो बात कर रहे होंगे बिल्कुल ठीक है। हर बंदे ने अपना मौक़िफ़, अपना राइट ज़रूर पेश करना और वो एक अदालती सरबराह की हैसियत से अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब नए अदालती साल के मौका के ऊपर तकरीब से खिताब किया तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार को भी टारगेट किया, सुप्रीम कोर्ट बार के रवैये को भी टारगेट किया, उसके कोड ऑफ कंडक्ट को भी टारगेट किया और कहा, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हमें बड़ा अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो एक पार्टी का रोल प्ले कर रही थी और हम समझते थे कि वो अपना जो रवैया है और अपना जो किरदार है उसको गैर जानिबदाराना वाज़े करेंगे, उसको गैर जानिबदाराना तौर पर पेश करेंगे। लेकिन वो जानिबदाराना था और हमें बड़ा अफसोस हुआ, वो तासुब से भरा हुआ था और हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे थे, फुल कोर्ट का मामला नहीं था, फलां जो उन्होंने मतलब बातें की, उन्होंने ये सारी बातें जो हैं वो की और उसमें उन्होंने कुछ वकला हजरात को भी तनकीद का निशाना बनाया। अब यहाँ पर जो है ना एक प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया कि दो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं जो अब मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, दोनों ने जुडिशल कमीशन को खत लिखा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर उंगलियां उठाई, शदीद तर इल्ज़ामात लगाए और यहां तक कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो अदालती एतमाद जो है वो खो चुके हैं, अदालती एतमाद खो चुके हैं और अब वो जो फैसले करेंगे, अब जो वो बात करेंगे, उनको बतौर अदलिया के सरबराह के सबको साथ बिठाना होगा, सबको साथ बिठाकर फैसला करना होगा। और जो खत लिखा गया उस खत के मंदरजात जो है वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये करूंगा कि यहां तक 2 जजेस ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदालत के सरबराह जरूर हैं, लेकिन वो ये अपने ज़हन में रखें कि सिर्फ वो अकेले बतौर जो सरबराह है वो फैसले नहीं कर सकते, बाकी जजेस भी बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तमाम जजेस का नाम है। अब ये जो खत के मंदरजात सामने आए हैं इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा
कि जजिस की तैनाती के हवाले से जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गलत बयानी की। बतौर ये मैं आपको ख़त के मंदरजात सुना रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के पॉइंट्स हैं। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रवायात की खिलाफ वर्जी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को डिस्कस करना, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने नए अदालती साल के मौका के ऊपर जो खिताब किया, जो उसको डिस्कस किया और जो उन्होंने हुकूमत के ऊपर तनकीद की, सुप्रीम कोर्ट बार के ऊपर तनकीद की, वकला तंजीमों के ऊपर तनकीद की, इस हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को डिस्कस करना। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को डिस्कस करना जस्टिस उमर अता बंदयाल को जेब नहीं देता था। जस्टिस उमर अता बंदयाल के कंडक्ट के ऊपर शदीद तर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और यहाँ तक भी कहा गया कि जो फुल कोर्ट की बात की जा रही थी, जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला था, इसके ऊपर भी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने गलत बयानी से काम लिया, ये भी कहा गया। अब ये जो ख़त है ये आपके सामने है और आपको इस ख़त को पढ़कर इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अदलिया के अंदर जो एक तकसीम थी वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि भाई इतने महीने गुजर गए। इस अगले पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अब भी मजीद 1 साल चीफ जस्टिस रहना है, मजीद 1 साल चीफ जस्टिस के ओहदे पर कंटिन्यू करना है। उसके बाद मोस्ट सीनियर तरीन जज जो हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है। नए अदालती सरबराह की हैसियत से वो हलफ उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी तक अमूमी तौर पर मैंने आपको बताया कि हम उस लाइक माइंडेड सोच से नहीं निकल सके जिस लाइक माइंडेड सोच को, उस नज़रिए को हमने दफन करना था। उस लाइक माइंडेड सोच को अभी तक हमने अपने दिमागों के ऊपर परवान चढ़ाया हुआ है। उसकी वजह क्या कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक बात की गई कि जी भाई 3 या 5 जजेस ने तो बैठ के मुल्क का फैसला नहीं ना करना, तमाम जजेस बैठे हैं, तमाम जजेस को ऑन बोर्ड लिया जाए। रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो जब बेंच के लिए, आपको पता है कि अमूमी तौर पर जब दरखास्तें आती हैं तो रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो जी ऐलान करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये एक रवायत है कि जी ये 3 रुकनी बेंच बन गया, 5 रुकनी बेंच बन गया। तो उसमें जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और जूनियर जजेस को बेंचेस का हिस्सा बना दिया जाता है। इसके ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। फिर यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने चूंकि अभी मजीद 1 साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान रहना है, तो ये जो इतने माह से ये जो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 17 जजेस हैं, 12 जजेस अभी तक काम कर रहे हैं, 5 जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी, तो 5 जजेस की जो अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम है ये कब हल होगा? इसके ऊपर तो जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जुडिशल कमीशन को लिखे गए खत में ये पॉइंट उठाया कि भाई अभी तक तो 5 जजेस की अपॉइंटमेंट ही नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अदालत के जो सरबराह हैं वो अभी तक अपनी अदालत का जो एक सबसे बड़ा टारगेट है उसको ये अचीव नहीं कर सके। तो 5 जजेस की अपॉइंटमेंट तो इतने महीने से लटकी हुई है, तो उन 5 जजेस का क्या होगा जिनको अपॉइंट करना है? उसके अंदर जी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने चूंकि ये मौका इख्तियार किया कि जी हमने जो नाम दिए उसको वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है अशतर औसाफ साहब जो कि जुडिशल कमीशन के रुकन है, उन्होंने जी रिजेक्ट कर दिया। इस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट कर दिया कि जी जो हुकूमत की जानिब से जो पेश करदा नाम है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पेश करदा नाम है वो जी जूनियर जजेस के हैं, लिहाजा जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप सीनियरिटी के लिहाज से, सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखते हुए आप जजेस की अपॉइंटमेंट करें। अब ये जो जुडिशल कमीशन के इजलास में जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला था, इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को इसलिए भी शिकस्त हुई थी, बहुत काबिल एहतराम और बड़े अदब के जो है वो दायरे में मैं ये बात करूँगा और कोई तनकीद नहीं करूँगा कि इसलिए जो है वो शिकस्त हुई थी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कि वो जूनियर जजेस के नाम जो है वो दे रहे थे, तजवीज़ कर रहे थे। जब जूनियर जजेस के नाम आप बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के तजवीज़ करेंगे तो फिर सवालात उठेंगे, उंगलियां उठेंगी। और माजी में ऐसा हुआ जब चीफ जस्टिस जो साबका चीफ जस्टिस गुजरे हैं हमारे
मोहतरम साकिब निसार साहब, उसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, फिर जस्टिस गुलजार साहब। तो ये क्या करते थे कि जी ये जूनियर जजेस के नाम अपॉइंट कर देते थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात कर दिया जाता था। उस वक्त चूंकि जुडिशल कमीशन के अंदर इनकी जो है वो उस वक्त मेजॉरिटी थी, तो इसलिए जी जूनियर जजेस को लाया गया। अब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, और जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस वक्त भी बड़े शदीद तर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे कि जी भाई जूनियर जजेस को क्यों लाया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से चौथे पांचवें नंबर के जजेस को ला के आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर देते हैं, तो फिर सर सवालात तो उठते हैं ना। तो यही हुआ, इसके ऊपर भी बात की जस्टिस काजी फायज ईसा और सरदार तारिक मसूद ने। अब यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अदालती एतमाद खो चुके हैं। वो ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अदालती एतमाद खो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि जब अदालत के जजेस को ही ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, जब अदालत के जजेस ही उंगलियां उठाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाएंगे और शदीद तर उंगलियां उठेंगी और लगेगा कि ये जो लाइक माइंडेड सोच है ये अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी, ये लाइक माइंडेड सोच जो है इसको अभी तक परवान चढ़ाया जा रहा है, और इसी लाइक माइंडेड सोच के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस को नज़रअंदाज किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। तो फिर आपको पता है कि बतौर अदलिया के सरबराह के जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी जवाब देना चाहिए कि वो जो 5 जजेस की अपॉइंटमेंट है जो 8 महीने से 7 महीने से लटका हुआ है मामला, वो क्यों लटका हुआ है। बतौर अदलिया के सरबराह के उनको ये जवाब देना चाहिए। देखें, नाम रिजेक्ट हुए, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए ये बात करें कि ठीक है जी, जो जुडिशल कमीशन नाम तजवीज़ कर रहा है उनको जजेस बना दिया जाए। ये तो कोई अना का और जिद का मसला नहीं है। अगर वो नाम रिजेक्ट हो गए हैं तो बतौर अदलिया के सरबराह के अगर उनको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर उनको जजेस की तैनाती के हवाले से कोई मसाइल दरपेश हैं, तो वो तमाम जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस हैं उनको बिठाएं और उनसे बैठकर एक फुल कोर्ट में बैठकर इस मामले को डिस्कस करें। और तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो 12 के 12 जजेस हैं, चूंकि 17 जजेस होते हैं, 5 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, तो उसमें बैठकर ये मामला डिस्कस कर लिया जाए। अब यहाँ पर जी फुल कोर्ट की आवाज़ें उठती रही हैं, और फुल कोर्ट की आवाज़ें इसलिए उठ रही थी कि ये मामला इसको हल किया जाए, इस मामले को हल की तरफ लेकर जाया जाए कि 5 जजेस की तो अपॉइंटमेंट ही नहीं हो सकी। और फिर उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपने ख़त में ये भी जिक्र किया कि जब बार कौंसल और जब तमाम सियासी जमातें ये बात कर रही थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, आर्टिकल 63A के ऊपर, आर्टिकल 63A के केस से मुतल्लिक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, तो फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया। अब जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह बात की, और यही बात पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, बार काउंसिल भी कर रही है, तो फुल कोर्ट बना दिया जाए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। अब ये जो मामलात है ना, ये किसी और जानिब जा रहे हैं और ये बड़े ख़तरनाक मामलात हैं, और ये कोई बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये अब जो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बहुत उंगलियाँ उठ रही हैं, ये किसी बहुत बड़े साने को या किसी बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि बात नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती हैं चीज़ें, और इसको हल की तरफ जाना चाहिए इन मामलात को। लेकिन ये मामलात चूँकि अभी तक हल की तरफ नहीं जा रहे, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी की ज़िद, अना, और अगर किसी की कोई लाइक माइंडेड सोच है तो वो ये सोच ले कि वो नहीं हो सकता। अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा भाई, तो फिर आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के अंदर, कासिम सूरी की रूलिंग केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फिर उसको रिवर्स कर दें। फिर चूंकि जब आपने परवेज इलाही साहब की दरख्वास्त के ऊपर फैसला दिया कि जी पार्लिमानी हेड, पार्लिमानी पार्टी, तो सर पार्लिमानी हेड और पार्लिमानी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63A के अंदर कहीं जिक्र नहीं है। उसके अंदर पार्टी चेयरमैन, पार्टी हेड का जिक्र है। तो अगर चौधरी शहजाद हुसैन साहब पार्टी सरबराह हैं और अगर उन्हीं का फैसला नहीं माना जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुताबिक जो तशरीह की है कि पार्लिमानी पार्टी, उसका जिक्र जी सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि जी पार्लिमानी पार्टी का फैसला माना जाएगा, तो फिर सर उस फैसले को
जो आपने पहले किया, जो आपने पहले दिया, खुद आपके अपने मुताबिक दिया गया फैसला, उसको फिर रिवर्स कर दें। और फिर एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट लास्ट बात करने जा रहा हूं कि आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो नजर सानी की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं और उसके ऊपर अब समाअत होनी है और उन नजर सानी की दरखास्तों को सुनने के लिए बेंच तश्कील दिया जाएगा, उसके ऊपर भी तनकीद की गई कि अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को उस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनना चाहिए, तमाम के तमाम जजेस बैठें और तमाम के तमाम जजेस बैठकर इस पर फैसला करें कि आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया है, उस फैसले की, उसकी फाइंडिंग्स की रोशनी में क्या ये बात दुरुस्त है कि ये जो फैसला पहले किया गया वो किसी और तनाजुर में था, फिर परवेज इलाही साहब के केस में ये फैसला किया गया ये किसी और तनाजुर में था। ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो इन चीज़ों को भी सामने रखना पड़ेगा और इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाना पड़ेगा। और अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब खुद इस बेंच से सेपरेट हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पहले फैसला दे चुके हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन उस केस का, उस बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच का हिस्सा थे। तो बहुत अच्छा है कि इरफान कादिर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की जो साबका अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के नजर सानी की दरखास्तें अगर सुननी है सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके ऊपर फिर फुल कोर्ट बैठे, और अगर फुल कोर्ट नहीं बैठता तो फिर 3 जजेस सेपरेट हो जाएं और ये किसी और बेंच में इस केस को लगा दिया जाए। तो देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन बहुत शदीद तनकीद हुई, बहुत उंगलियां उठी, बहुत इल्ज़ामात लग चुके हैं और अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी ये लाइक माइंडेड सोचते निकलना होगा। तमाम जजेस बैठकर फैसला करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक जज ने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है और बाकी जजेस जो हैं वो उनको रिजेक्ट कर दिया जाए, उनको किसी भी केस का हिस्सा ना, किसी भी बेंच का हिस्सा ना बनाया जाए और उनको किसी भी फैसला साजी के तौर पर शामिल ना किया जाए। अब उंगलियां उठ रही हैं, सवालात उठ रहे हैं किरदार के ऊपर भी, शख्सियत के ऊपर भी और बतौर अदलिया के सरबराह भी अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल अदालती एतमाद खो चुके हैं। तो उनको अदालत के वक़ार को बुलंद करते हुए, अपनी अना जिद को ख़त्म करते हुए, लाइक माइंडेड सोच को ख़त्म करते हुए फुल कोर्ट बनाना चाहिए और तमाम जजेस को ऑन बोर्ड लेते हुए तमाम जितने भी मामलात हैं अदलिया से मुतल्लिक उसके अंदर बतौर सालिस के किरदार का हवाला भी देना चाहिए और बतौर सालिस के उसके अंदर अपना किरदार भी अदा करना चाहिए। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।